हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। आज आप लोगों का चैप्टर है अर्थ और आपके NCERT 6th NCERT है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के बने रहेंगे तो ये बहुत ही चैप्टर महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? तो आपके खुशहाल गांव और आपके समृद्ध शहर, ठीक है। लोहे और के औजार और खेती कैसे हुई थी, इसके बारे में जानते हैं। तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग आपके कब हो गया था? तो 3000 साल पहले ही शुरू हो गया था। कब? तो 3000 साल पहले ही आपके शुरू हो गया था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल शामिल होता था। क्या? तो लोहे और आपके औजारों की खेती जो होता है, तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग आपके कब शुरू हो गया था? तो लगभग आपके 3000 साल ही पहले शुरू हो गया था। और महापाषाण जो कब्र होता था उसमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। किसमें? तो महापाषाण काल के कब्रों में, ठीक है। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। जुताई के लिए हलों के फाल मिले हैं जिनका इस्तेमाल भी शामिल होता था, ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम भी थे। तो कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें भी होती थी, तालाब, कृत्रिम जलाशय भी बन गए थे। क्या? तो कृषि उत्पादन में बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम थे, उसमें विकास आए। औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे उन लोगों के। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें और आपके तालाब, कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए थे, ठीक है। गाँवों में कौन रहता था? तो उस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कैसे कैसे? तो देखिए, ये बहुत आप लोग पढ़े होंगे, विल्लाल और कड़िशियर और आपके जो हलवाहे होते थे, इन तीनों के बारे में आपके सीटेट में मतलब भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए बोलती हूँ, अगर टॉपिक अच्छे से देखेंगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है ना कि गांव में कौन कौन 3 लोग रहते थे, कैसे कैसे? तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या बोला जाता था? तो बिल्लाल बोला जाता था। क्या? अगर बड़े भूस्वामी होंगे तो उनको बिल्लाल बोला जाएगा। और साधारण हलवाहों को क्या बोला जाता था? तो उड़वार और आपके भूमिहीन मजदूर भी बोल सकते हैं। दास कैडेसियार कैसे होते? तो उन्हें आदमई कहा जाता था। क्या क्या? भूस्वामियों को बिल्लाल, साधारण हलवाहों या उड़वार को भूमिहीन मजदूर माना जाता था और दास कैडेसियर को आदिमई के नाम से जाना जाता था। ये मैं आपसे लिख के दे सकती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन इस पे बनता है, ये छूटने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक होते थे। तो गाँव का प्रधान क्या होता था? तो व्यक्ति जो होता था ग्राम भोजक कहलाता था। यह गाँव का प्रधान होता था और अक्सर यहाँ एक परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवांशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था, अपनी ज़मीन पर दास मजदूर से काम करा लेता था और यह गांव में कर भी वसूलता और राजा को देता था। यह कभी कभी न्यायाधीश और आपके पुलिस का काम भी करता था। तो ग्राम भोजक क्या होता था? तो ग्राम भोजक आपके प्रधान व्यक्ति माना जाता था। भोजक आपके यह गांव का प्रधान भी होता था। अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवांशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था और अपनी ज़मीन पर दास मजदूर से काम करा लेते थे। यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। यह कभी कभी न्यायाधीश और आपके पुलिस का काम भी कर देता था, जो आपके ग्राम भोजक होता था। तो आई होप कि इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्र कृषक क्या होते थे। तो ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। उनको क्या, जो स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें गृहपति बोला जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। तो गृहपति आपके स्वतंत्र कृषक कौन से होते थे? जिनके पास खुद की खेती होती थी, उसी से वो जो काम चलाते थे, तो वो स्वतंत्र होते थे। उन्हें गृहपति के नाम से भी जाना जाता था। ये ज़्यादातर आपके छोटे किसान ही होते थे, जो मतलब खुद मजदूरी करते थे, खुद के खेत में कार्य करते थे, तो उन्हीं को आपके गृहपति और आपके ज़्यादातर छोटे किसान बोला जाता था, ठीक है। तो ये क्या था, ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे जो आपके गृहपति में आते थे, ठीक है।
दास या कर्मकार क्या होते थे, तो इनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी, यह दूसरों की ज़मीन पर कार्य करते थे। कुछ लोहार हुए, जैसे कुम्हार हुए, बढ़ई हुआ, बुनकर हुआ, शिल्पकार, तथा कुछ दास आपके कर्मकार भी थे। तो दास या कर्मकार के बारे में आप वेट समझ गए होंगे। सॉरी थोड़ा सा, हाँ चलिए। अब क्या बोलते हैं, संगम साहित्य क्या होता था, वेट एक सेकेंड, हाँ चलिए। संगम साहित्य क्या होता था, तो संगम साहित्य के बारे में जान लीजिए। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम अथवा साहित्य कहा जाता था। इनकी रचना जो है आपके 2300 साल पहले की गई थी। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों का सम्मेलन इनका संकलन किया गया है। क्या, संगम साहित्य तमिल की प्राचीन रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना आप लगभग देखेंगे तो 300 साल पहले की गई थी। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। और आहत सिक्के तो सबसे पुराने आपके आहत सिक्के होते थे, जो करीब आपके 500 साल चले थे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। क्या, सबसे पुराने आपके आहत सिक्के होते थे, जो करीब आपके 500 साल चले थे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का भी कहा गया है। ठीक है। तो नगर क्या होता था, तो अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारण से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए आपके मथुरा जो आपके 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, और 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गई थी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र भी था, और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। तो यहाँ तक नगर क्या, तो अनेक गतिविधियों में आपके केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे कि मथुरा जो था किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो ये धार्मिक केंद्र भी रहा है। कुषाणों के आपके 2000 साल पहले मथुरा जो है राजधानी भी बन चुकी थी, और यह जो है आपके 2500 साल पहले से ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, और मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र यहीं पर था। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण था आपका मथुरा। ठीक है। शिल्प तथा शिल्पकार क्या होते थे, तो पुरास्थल से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। और अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, मेल का वितरण करना था। जैसे कि शिल्पकार क्या होते थे, शिल्प तथा शिल्पकार, जैसे कि पुरास्थल में जो शिल्प के नमूने मिले थे, इनमें मिट्टी के भी कुछ पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिनमें उत्तरी जैसे काले चमकीले बर्तन मिले होंगे। और क्योंकि ये ज़्यादातर आपके उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं, और अनेक शिल्पकार जैसे कि आपके व्यापारी हुए, शिल्पकार हुए, वो क्या करते थे, अपना संघ बनाने लगे थे, जिसमें उस संघ को मतलब मान लीजिए ग्रुप बनाते थे, तो उस संघ को आप श्रेणी भी बोल सकते हैं। तो ये आपके सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है। और वो जो आपके मिलान वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें ज़रूर मैचिंग वाले में ज़रूर देता है। तो यहाँ देखिएगा, संघ क्या आपके श्रेणी के नाम से जाना जाता था। काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, मेल का वितरण करना, ये सारे आपके कार्य थे। सूक्ष्म निरीक्षण तो आपके अरिकमेडो जो आपकी पुदुचेरी है, आपके 2200 से आपके 1000 से 900 साल पहले एक पत्तन था। अरिकमेडो क्या था, तो आपके जो अरिकमेडो पुदुचेरी है, वो आपके 2000 से 200 साल से आपके 1000 से 900 साल पहले एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से भूमध्य सागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। एफोरा एक पात्र मिला है जिसमें आपके तेल या शराब जैसे तरल जो भी सामान होगा वो रखे जाते थे। तो एफोरा आपके पात्र कहाँ से मिला है, तो भूमध्य सागरीय से मिला है। यहाँ पर दूर दूर से लोग जो होते थे आपके जहाज से सामान उतारने का कार्य करते थे। इनमें तेल या शराब जैसे तरल खाने सामान रखे जाते थे। तो आई होप कि यह चैप्टर आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिकली और आपको बार बार रिवाइज़ करके मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराई हूँ। अगर आप लोगों को सच में ये सेशन पसंद आता है तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा, और बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और आप अपने कंटिन्यू अपने स्टडी में लगे रहिए। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।